उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर समीना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CS by Sam. Today we are going to write the very first program in C language using IDE code blocks. So ये कोड ब्लॉक की स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड सो ऑन। करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल के अंदर। यहाँ से हम न्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पहले एम्प्टी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। यानी प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे या हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट से भी क्लिक करके जाएंगे तो वो यही एम्प्टी पूछेगा, राइट। एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया, गो। फिर वो पूछ रहा है वेलकम टू द न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट विजार्ड, आप रेडी हैं तो नेक्स्ट कर दें। सो वी हैव टू क्लिक नेक्स्ट। प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ हमने प्रोजेक्ट टाइटल देना है जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। उसका मेन टाइटल हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट। और ये उसका पाथ है फोल्डर का कि जाके ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे सेव होगा, इस ड्राइव के ऊपर, इस फोल्डर में। और ये उसका इनर फोल्डर जो है वो हमने क्रिएट किया था कि हमारी तमाम फाइल जो है हम यहाँ पे सेव करेंगे। और ये उसने ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और ये उसका पूरा पाथ है। नेक्स्ट करेंगे। ये कंपाइलर का नेम बता रहा है GNU, जो कि हमारे इस फाइल को कंपाइल करेगा। और ये जो है उसने फोल्डर्स वगैरह, पाथ्स वगैरह उसने बना दिए कि कहाँ के। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाके हमारी फाइल जो है वो डिबग होगी, रिलीज कहाँ होगी, राइट। उसके बाद हमें फिनिश कर देना है। ये हमारी जो है वो मेन स्क्रीन आ गई, ये प्रोजेक्ट का नेम आ गया हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद हमने फाइल क्रिएट करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगेन वी हैव टू क्लिक द फाइल ऑप्शन, देन न्यू, select or click the file, right. Here we can select the C or C++ source, ठीक है जी। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ वो प्रोग्राम बनाना है तो C और C++ सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ वो फिर डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा, वो कह रहा रेडी है तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे स्किप की भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि हर दफ़ा आपसे ये बातें ना पूछे तो आप इसको स्किप पे क्लिक करके और फिर नेक्स्ट करें। अदरवाइज जो है आप खाली नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने C का प्रोग्राम बनाना है या C++ का, क्योंकि ये एडिटर जो है वो बोथ लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट करें। यहाँ पे फुल जो पाथ है वो बताना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी पाथ में बेसिकली ले जाएगा। ये हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट हमने जहाँ पे सेव किया है, लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, सेव, राइट। उसके बाद हमने उसको बताना है कि ऐड फाइल्स टू एक्टिव प्रोजेक्ट, यानी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइल होगी, डीबग की फाइल होगी और रिलीज की फाइल होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी मेन स्क्रीन आ गई, प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल है। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो हो सकती हैं। ये एक फाइल हमने बनाई, हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और फाइल भी बना सकते हैं। जिस तरह से एक बंडल ऑफ फाइल्स होता है तो हम बंडल ऑफ फाइल्स जो है वो इस एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट नेम इज डिफरेंट एंड द फाइल नेम इज डिफरेंट, राइट। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है वो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हमें दो फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर, अपनी इस हेलो वर्ल्ड की फाइल के अंदर। क्योंकि और उनको क्यों जो है वो ऐड करना पड़ेगा कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे हम बनाने के लिए जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। उसकी जो डेफिनेशन है कि व्हाट इज द प्रिंट एफ, वो होगा हमारी स्टेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड कैसे करते हैं, नंबर का साइन, हैश का साइन देंगे इंक्लूड, उसके बाद हम एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे stdio.h, राइट, और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक ये फाइल हमें इंक्लूड करनी है और एक हमें इंक्लूड करनी है नंबर इंक्लूड CONIO, स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। लाइक ये हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं कि हमने अपने इसमें जितने भी कमांड्स यूज करनी है उसको किस तरीके से यूज करना है और जो कंपाइलर है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, राइट। ये हमने दोनों फाइल्स इंक्लूड कर ली। उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर है C के प्रोग्राम का वो क्या है, इंट, यानी ये होता है इंट मेन, राइट, और ये ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है स्टार्टिंग और ये एंडिंग, और इसके इन बिटवीन जो है वो हमने कोड लिखना होता है।
अब कोड हमने क्या लिखना था, हेलो वर्ड को सिंपली अभी फिलहाल हमने प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सी में जो कमांड होती है वो होती है प्रिंट एफ। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर आप सही स्पेल आउट करें तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ऑप्शंस दे रहा होता है कि आपने कौन सी ऑप्शन जो है वो यूज करनी है। ठीक है जी, प्रिंट एफ हमने यूज किया। पहले हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है जी, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो डबल कोट्स लगा के हम यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग लगाए, एंडिंग उसने ऑटोमेटिक दे दी है। इसी तरह से ये पैरेंथेसिस के साथ भी हुआ था, हम स्टार्टिंग लगाते हैं और वो एंडिंग ऑटोमेटिकली दे देता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ पे एंडिंग उसकी क्या होगी, सेमी कॉलन। ये इसका सेंटेक्स है। ठीक है जी, सेंटेक्स क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हमने किस चीज को किस तरीके से जो है वो यूज करना है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे या डबल कोट्स के अंदर इसको जो है वो क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें ये एरर दे देगा। ठीक है, ये आपने फिर नोटिस किया कि मैंने स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाई, मैं दोबारा आपको लगा के दिखाती हूँ। स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगाई, एंडिंग उसने ऑटोमेटिक दे दी है। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं एक और मैसेज लिख देती हूँ कि दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी लैंग्वेज इन कोड ब्लॉक। राइट, ये मैंने इसमें स्टेटमेंट 2 लिख दी और इसके एंड पे जो है वो मैं दे दूंगी सेमी कॉलन। ठीक, इसको रन, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करते होते हैं बिल्ड। ठीक है जी, बिल्ड मीन कंपाइल, यानी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। उसमें हमें वो बता देगा कि इसके अंदर क्या एरर है, क्या वार्निंग्स है। अगर एरर्स होंगे तो उसको हम रिमूव करेंगे, नहीं होंगे तो हम उसको रन कर लेंगे। ये ऊपर मेन्यू बार के नीचे ऑप्शंस हैं, ये बिल्ड की ऑप्शन है, ये रन की है, ये बिल्ड एंड रन, यानी पहले इसको डायरेक्ट अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो वो पहले खुद ब खुद इसको बिल्ड करेगा यानी कंपाइल करेगा और फिर इसको रन कर देगा। या आपने बारी बारी अगर करना है तो फिर ये जो है ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहले हम करते हैं जो बिल्ड, ये नीचे उसने एग्जीक्यूशन की, कंपाइल किया और उसने कहा अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ। ये इसमें क्या कह रहा है कि वो एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट, यानी जो सी लैंग्वेज है उसमें क्या है, प्रिंट की कोई कमांड नहीं है, प्रिंट एफ की कमांड है। ठीक है जी, जैसे ही यहाँ पे एरर आया उसने यहाँ से उस लाइन को रेड कर दिया है और आपको बता रहा है कि इस लाइन के ऊपर एरर है। और एरर क्या है वो नीचे यहाँ आपको डिफाइन कर रहा है कि प्रिंट का कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट के साथ हम लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है जी, और अब हम इसको अगेन जो है वो बिल्ड करेंगे। उसने दोबारा एग्जीक्यूशन की और यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाऊंगा क्या कह रहा है, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस 0 मिनट 1 सेकेंड के अंदर उसने इसको बिल्ड किया है। उसमें 0 एरर फाइंड हुआ है, 0 वार्निंग। ठीक है जी, और 1 सेकेंड का उसने टाइम लिया। राइट, ये उसने बिल्ड कर दिया, इसका मतलब है उसने कहा कि 0 एरर है हमारे प्रोग्राम में, हम इसको रन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो हमारी आउटपुट शो होगी। ठीक है जी, ये ब्लैक स्क्रीन आ गई। इसमें उसने क्या किया, हेलो वर्ड पहले उसने डिस्प्ले किया, फिर उसने कहा दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी लैंग्वेज इन कोड ब्लॉक। वही 2 स्टेटमेंट्स हैं जो हमने प्रिंट एफ के अंदर जो है वो यहाँ डिस्प्ले की थी। अब इनको डिफरेंट लाइंस में करने के लिए भी जो है वो ऑप्शन होती है, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में इसको चेक करेंगे। अभी हमने फर्स्ट प्रोग्राम में सिर्फ ये देखा कि हम प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी फाइल्स इंक्लूड करना इसमें ज़रूरी है, जिसके बगैर जो है वो हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। क्योंकि अगर हम इसमें से फाइल्स ये मिस कर दें इंक्लूड करना, तो खाली यहाँ एंड से स्टार्ट कर लें तो भी हमें वो एरर दे देगा, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होंगे कि प्रिंट एफ क्या है। राइट, उम्मीद है आपको जो है वो पसंद आई होगी। ये पहला प्रोग्राम जो है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सी प्रोग्राम का। हमारे साथ रहिएगा, कीप इन टच इन फ्यूचर टू लर्न द होल सी लैंग्वेज फॉर योरसेल्फ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।